मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रायः यह सुनने में आता है कि किसी भी व्यक्ति की जो भी वसीयत उसने अपने जीते जी की है आगे के लिए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो भी उसके पास है, अपनी मृत्यु के बाद वो किसको देना चाहता है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का ये कहना होता है कि उसको धोखे से डरा धमका के कराई गई, वो मरने की स्थिति में था, उसका इलाज चल रहा था और ऐसी स्थिति में या पागल था या बीमार था और वो सही ढंग से निर्णय नहीं ले सकता था, उसकी सहमति से वसीयत नहीं हुई है, तो किन आधारों पर ये कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। तो हाउ जो वसीयत है, हाउ द कोर्ट टेक उसमें जो है विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कब चैलेंज की जा सकती है आपको जानना चाहिए। सबसे पहले वसीयत चल और अचल संपत्ति की होती है। व्यक्ति अपने जीते जी करता है जब उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी संपत्ति को किसी को भी देना चाहता हूं, चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति हो। रजिस्टर्ड कराना या ना कराना यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सादे कागज पर भी वसीयत की जा सकती है, 2 अटेस्टिंग उसमें विटनेसेस होने चाहिए, यह आपको जानना चाहिए। फर्जी वसीयत के जरिए अगर कोई प्रॉपर्टी लिखा ली गई है, चाहे चल या अचल संपत्ति, और वो आप चैलेंज करते हैं तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स है। सबसे पहला, वो व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उस समय वो वसीयत की गई, आपको आपके पास एविडेंस होना चाहिए। बहला फुसला कर करा ली गई, ये आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। फिर लेखक की सहमति नहीं थी, असहमति थी, ये भी आपको चैलेंज करना पड़ेगा। वसीयत के कंटेंट से दिखाई अगर ऐसा देता है कि ये धोखे बहला फुसला कर या सही मानसिक स्थिति में नहीं था, वसीयत करा लिए, इस आधार पर भी वो चैलेंज कराई जा सकती है। या वो व्यक्ति पागल था, सही निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं था, ऐसी एविडेंस यदि इन आधारों पर आप चाहें, दिमागी रूप से वो गड़बड़ था, जैसे किसी एक भाई के पास पिता या माता रहते हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम है उदाहरण के तौर पे, और उससे बहला फुसला कर अगर करा ली गई, तो ऐसी प्रॉपर्टी की वसीयत जो भी कराई गई उसे आप कोर्ट ऑफ लॉ या सिविल कोर्ट में चैलेंज करके, यदि आपके पास सॉलिड एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऐसे विटनेसेस हैं, उनके आधार पर चैलेंज आप कर सकते हैं। यह आपको जानना चाहिए। तो हाउ द केस द फेक विल बी फेक विल, यानी जो झूठी वसीयत है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं, बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं समझता हूं ये सरल भाषा में वीडियो में आपको समझा पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।